नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे बॉस वाला फार्मिंग हिंदी चैनल पर, जहां पर हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। कौन से टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या चीजें चल रही है मार्केट में, रेट क्या मिलेगा, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियो से पता चलती हैं। इसीलिए आज एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ गई हूँ। मिनी ट्रैक्टर्स हमारे किसानों के दिल के बहुत करीब होते हैं। छोटे जरूर हैं लेकिन पावरफुल पूरे हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं छोटे और दमदार ट्रैक्टरों की बात हम करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको 10 ऐसे बेस्ट ट्रैक्टर्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी खेती में आपकी मदद कर सकते हैं, उसको और आसान बना सकते हैं और प्रोडक्टिविटी आपको लाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ इन ट्रैक्टर्स के सारे डिटेल्स भी हम समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत कर देना, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आता है हमारे पास स्वराज COD, जिसका इंजन पावर 11.1 HP का है, 3600 RMP है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 10 लीटर की है। इसका वेट जो होता है वो 455 किलो का होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं तो 22 kg तक उठा लेता है। बेस्ट किस चीज के लिए है? अगर आपको वीड कंट्रोल करना है, स्प्रेइंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, इन सभी चीजों के लिए इसका स्पेशल फीचर जो है वो ये है कि इसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ी कम होती है। ग्राउंड क्लियरेंस में एकदम शानदार तरीके से ये काम करता है और जो रेडियस है वो लो टर्निंग रेडियस होता है। वारंटी इसकी आपको 6 साल की मिल जाती है और दाम की अगर बात करूं तो 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में आपको पड़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक और शानदार बात आपको बता देती हूँ। अब आप सोचिए, आपके पास एक ऐसा मौका मिल जाए आपको कि भाई आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको खेती बाड़ी के बारे में जानना है और आपके सामने कोई एक्सपर्ट हो, जो भी चीज आपको करनी है उसका एक्सपर्ट आपके सामने मिल जाए आपको, तो कितनी बढ़िया बात नहीं होगी। सारी नॉलेज, सारा ज्ञान आप उस एक्सपर्ट से 1-on-1 ले सकते हैं और ये पॉसिबल है सिर्फ बॉस वाला के थ्रू। बॉस वाला एक ऐसी ऐप है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, कुछ ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है। वहां पर आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाती है किसी भी बिजनेस के बारे में। बहुत सारे बिजनेसेस आइडिया हैं वहां पर, बहुत सारे खेती बाड़ी के आइडिया हैं, पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वहां पर। जितना भी आप चाहें उतनी नॉलेज की भरमार आपको उस ऐप पर मिल जाएगी। सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप एक्सपर्ट से 1-on-1 वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, जितने आपके डाउट्स हो, आपके क्वेश्चन हो, सब कुछ आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। है ना शानदार बात? तो चलो जल्दी से डाउनलोड कर लो। अब 9वें नंबर पर आता है हमारे पास महिंद्रा जीवो 245 DI, जिसका इंजन पावर जो है वो 15 हॉर्स पावर का है, HP का है और जो RPM है इसकी वो 2300 है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 19 लीटर की है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी जो है वो 778 किलो की है। इसका बेस्ट इस्तेमाल आप रोटोवेटर में, सोइंग में, स्प्रेइंग में और इंटर कल्टीवेशन में कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स जो हैं, इसका एक कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसका एडजस्टेबल रियर ट्रैक है और इसके पास है साइड शिफ्ट गियर। वारंटी इसकी आपको 2 साल की मिल जाएगी या फिर 2000 घंटे की भी। प्राइस अगर बता दूं तो 3.25 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में ये आपको मिल सकता है। 8वें नंबर पर है हमारे पास स्वराज 717। इसका इंजन पावर जो है वो 15 HP की है। RPM इसका 2300 है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी जो है वो 19 लीटर की होती है। वेट इसका 850 किलो का है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करूं तो वो 780 किलो की आती है और इसका बढ़िया इस्तेमाल आप एज अ रोटोवेटर कर सकते हैं, कल्टीवेटर कर सकते हैं और स्प्रेइंग के लिए कर सकते हैं। इसके स्पेशल फीचर्स हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके पास है, इजी गियर शिफ्टिंग इसके पास है और एक एडजस्टेबल साइलेंसर भी है। इसकी वारंटी आपको 1 साल या फिर 750 घंटे के हिसाब से मिलती है। दाम अगर आपको बताऊं तो ये 2,90,000 से लेकर आपको कुछ आसपास 3,10,000 के बीच में मिल जाता है। 7वें नंबर पर है हमारे पास मैसी फर्ग्यूसन 5118। इंजन पावर इसका 20 HP का है। RPM इसके पास 2168 की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर देखी जाए तो वो 28.5 लीटर के आसपास आ जाती है। वेट इसका 839 किलो का आता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 750 किलो की है। इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल कमर्शियल फार्मिंग और मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है। स्पेशल फीचर इसके पास ये है कि एक तो नैरो ट्रैक विड्थ है इसकी और इसका तो साइड शिफ्ट गियर इसके पास कमाल के हैं। डिजिटल क्लस्टर इसके पास है। वहीं वारंटी की अगर बात की जाए तो आपको 2 साल या फिर 2000 घंटे, जो भी कम होगा उसमें उतना टाइम पीरियड आपको इसमें वारंटी का मिल जाता है। दाम की अगर बात करूं तो वो 3,25,000 से लेकर 3.5 लाख के बीच में आपको मिल जाती है। चलिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर जरूरी क्यों है? ये भी जान लेते हैं कि आखिर एक किसान को ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ती क्यों है। अपने हाथ पैर भी सलामत है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर, स्पेशली मिनी ट्रैक्टर्स, इनका इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो मिनी ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना, एक तो वो साइज में छोटे होते हैं,
जिसके कारण वो स्मॉल फार्म्स में, मतलब जो छोटे खेत हैं हमारे उन पे, और ऑर्चर्ड्स जो होते हैं वहां पर ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नैरो लेन्स में हम अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी होती है इनमें, पैसे के साथ साथ इनमें फ्यूल भी बचता है। और फिर इसके बाद ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, मतलब छोटे साइज होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो यही सेम सीन इन मिनी ट्रैक्टर्स के साथ रहता है। वर्सेटाइल होते हैं, काफी काम कर लेते हैं एक बारी में। और क्योंकि छोटे हैं साइज में, तो अफोर्डेबल तो हर किसान के लिए, उनको देखना ही होता है कि कम दाम में हमें अच्छी चीज कैसे मिल जाए, तो मिनी ट्रैक्टर्स उसी के लिए काम आते हैं। तो अगर आप एक मीडियम स्केल पर खेती बाड़ी करते हैं या छोटे स्केल पर खेती बाड़ी करते हैं, तो मिनी ट्रैक्टर्स आपके लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। तो जितने मैंने अभी लिस्ट में से बताए, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब छठे नंबर पर आता है हमारे पास सोनालिका DI30 बागवन। चलिए, तो इसका इंजन पावर जो है वो 30 HP का है, RPM इसकी 2000 है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसको 29 लीटर की मिलती है। वही वेट अगर देखा जाए तो वेट इसका 1390 किलो का है। इसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1250 किलो की है। बेस्ट है ये एकदम हॉलिंग के लिए, एज अ रोटावेटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने ऑर्चर्ड में काम करने के लिए भी। इसके स्पेशल फीचर्स अगर आपको बताऊं तो एक तो नैरो ट्रैक विड्थ है इसका, लो वेट है, वेट भी ज्यादा नहीं है, और ये एक डाउन ड्राफ्ट साइलेंसर भी है इसके पास। वारंटी में इसके लिए 5 साल या फिर 5000 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है। दाम अगर बताऊं तो वो 5,12,000 से लेकर आपको 5.5 लाख के बीच में पड़ जाता है। 5वें नंबर पर आता है हमारे पास स्वराज 724 XM। इसका इंजन पावर जो है वो 24 HP का है, RPM इसकी 1800, फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखी जाए तो वो 60 लीटर की आपको मिल जाती है। वहीं वेट जो है इसका वो 1430 किलो का है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1000 किलो की है। इसका बेस्ट इस्तेमाल आप फ्रूट प्रोडक्शन में कर सकते हैं, इंटर कल्टीवेशन में कर सकते हैं, और स्प्रेइंग में कर सकते हैं। इसका स्पेशल फीचर्स इसके हैं, इसका लो विड्थ है, इसके पास एक एफिशिएंट ब्रेक्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है भाई, ब्रेक नहीं दब रहे हैं, ऐसा वाला नहीं है, एकदम बढ़िया शानदार स्मूथ ब्रेक लगते हैं इसके। और एक डीलक्स ड्राइविंग सीट भी आपको मिलती है। वहीं साथ साथ इसकी वारंटी अगर आपको बताऊं तो 2 साल से लेकर 2000 घंटे तक, जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा। दाम अगर देखा जाए तो दाम आपको 4,70,000 से लेकर 5 लाख के बीच में ये ट्रैक्टर आराम से मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर जो ट्रैक्टर आता है वो है फार्म ट्रैक एटम 26। इसका इंजन पावर आपको 26 HP का मिलता है, RPM इसकी 2700 है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 24 लीटर की रहती है। इसका वेट जो है वो 900 किलो का है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 750 किलो की है। वहीं इसका बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कल्टीवेटर, रोटोवेटर और प्लोइंग के लिए। इसके स्पेशल फीचर्स हैं, एक तो सिंगल क्लच है इसमें, पावर स्टीयरिंग है और लो टर्निंग रेडियस है। इसकी वारंटी आपको 5 साल से 5000 घंटे के जो भी कम होगा उसके बीच में आपको मिल जाती है। दाम अगर देखा जाए तो 5,60,000 से लेकर 5,80,000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बारी आ चुकी है हमारे टॉप 3 ट्रैक्टर्स की। टॉप 3 ऐसे मिनी ट्रैक्टर्स जो आपके लिए एक सहायक बन सकते हैं अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है जॉन डीर 302 जिसका इंजन पावर 28 HP का है, RPM इसकी 2800 है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके पास आती है 28 लीटर की। इसका वेट जो है वो 1070 किलो का है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 910 किलो की रहती है। इसका बेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेजिटेबल फार्मिंग, इंटर कल्टीवेशन और स्प्रेइंग के लिए। स्पेशल फीचर्स इसके पास हैं जो वो है नैरो ट्रैक विड्थ है इसका, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ही आपको मिलता है, और एक एक्सीलेंट इसका जो है वो टर्निंग रेडियस है। वारंटी आपको इसकी 5 साल की मिल जाती है या 5000 घंटे की भी। वहीं प्राइस अगर देखा जाए तो 7.25 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में ये आपको मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास कुबोटा नियोस्टार B2741। इसका इंजन पावर आपको 27 HP का मिलता है, RPM इसकी 2600 रहती है। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखी जाए तो वो 23 लीटर की आपको आराम से मिल जाती है। वेट जो है इसका 650 किलो का है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसके पास 750 किलो की है। इसका बेस्ट इस्तेमाल आप कल्टीवेशन के लिए, रोटोवेशन के लिए और अपने खेती बाड़ी में आराम से अपने बाग बगीचे में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। स्पेशल फीचर इसके पास है, एक तो छोटा है डिजाइन में तो जल्दी काम करता है, फ्यूल एफिशिएंट बहुत अच्छा है ये, और एक इजी मेंटेनेंस इसके पास रहती है, मतलब इस पे ज्यादा खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। वारंटी अगर देखें तो वो 5 साल की या फिर 5000 घंटे की आपको जो भी कम है उसकी मिल जाती है। इसका दाम आपको 6 लाख से लेकर 6.5 लाख के बीच में मिल जाता है। ओके, तो अब बारी आती है हमारे फर्स्ट ट्रैक्टर की, फर्स्ट मिनी ट्रैक्टर जो आपके लिए एकदम बेस्ट रह सकता है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग। उसका नाम है न्यू होलैंड 3032, जिसका इंजन पावर आपको 32 HP का मिल जाता है, RPM इसकी आपको 2500 मिल जाती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 30 लीटर की है, और वेट जो है इसका वो है 1200 किलो। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1100 किलो की रहती है। सबसे शानदार इस्तेमाल आप एक हैवी ड्यूटी फार्मिंग अगर करते हैं या हॉलिंग करते हैं उसमें कर सकते हैं। स्पेशल फीचर इसके पास ये है कि एडवांस हाइड्रोलिक कंफर्टेबल
कंफर्टेबल सीट और हाई ड्यूरेबिलिटी इसको मिलती है। वारंटी इसकी 5 साल से लेकर या फिर 5000 घंटे की आपको मिल जाती है। दाम अगर हम देखें तो 7.5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में ये आपको आराम से पड़ जाएगा। चलिए, ये थे हमारे टॉप 10 बेस्ट मिनी ट्रैक्टर्स जो आप अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ट्रैक्टर तो चलो हमें पता चल गए, लेकिन हमारे इस्तेमाल के लिए कौन सा सबसे बेहतर रहेगा ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आप अपनी जो आपकी जरूरतें हैं वो कौन सा ट्रैक्टर उनको कंप्लीट कर पा रहा है, कि आपका जो खेत है वो कितने साइज का है, उस साइज के हिसाब से आप कौन सा ट्रैक्टर ले सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि आप अपने बजट में देखें ट्रैक्टर को। जितना आपने एक बजट बना रखा है कि मुझे 5 लाख का एक ट्रैक्टर लेना है या 6 लाख का एक ट्रैक्टर लेना है, तो वो मेरे बजट में कौन सा बेस्ट ट्रैक्टर जो है वो फिट हो रहा है। फिर आप कंपेयर करिए फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि ट्रैक्टर में जब भी आप फ्यूल डालेंगे तो उसके लिए भी ट्रैक्टर का एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि धड़ाले से वो आपका फ्यूल जो है वो खाए जा रहा है, ट्रैक्टर काम ढंग से दे नहीं रहा है, उसकी मेंटेनेंस इतनी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप वो वाली चीजें भी आराम से सारी रिसर्च करके चेक करें। उसके बाद आता है आफ्टर सेल सर्विस। जो भी ट्रैक्टर, जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसके आसपास ही सर्विस सेंटर हो, आपके आसपास, आपके घर के आसपास सर्विस सेंटर हो उसका, कि अगर बाय चांस ट्रैक्टर में कुछ भी खराबी आ जाती है तो जल्द से जल्द उसको आप ठीक करा सके। फिर आती है वारंटी की बारी। तो एक ऐसा ट्रैक्टर लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिसकी अच्छी वारंटी आपको मिले, लॉन्ग टर्म वारंटी आपको मिले। दोस्तों, ध्यान रहे कि एक सही ट्रैक्टर का चुनाव ही आपको आपकी खेती बाड़ी में और प्रोडक्शन लाने में मदद कर सकता है। तो ये टॉप 10 ट्रैक्टर्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, सजेशन कुछ भी रहता है तो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और आपका बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा है ये बताना मुझे बिल्कुल मत भूलना। और हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई और बेस्ट ट्रैक्टर भी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।